अस्सलाम वालेकुम संगियों के हाल चाल ने ठीक ठाक हो। मैं तुसा अपना मेज़बान मास्टर नबील प्रोग्राम बेड़ा च मीर आसम मेरे नाल मौजूद होने इस टाइम रेलवे स्टेशन टेक्सला जड़ा है ये साइड है जनाब वजना वाली साइड है। असीं इत्थे बैठे हैं। बहुत सारिया मीर साहब इत्थों गड्डियां लगनियां नो लेकिन उन्होंने स्टाफ नहीं ठीक हो गया के सामने स्टाफ होने नाल असां शहर के फ़ायदे हो सकते हैं और किड़ी गड्डियां दो चार जाफर एक्सप्रेस या किड़ी उससे स्टाफ होना चाहिए। वो जी पेशावर तो चलनी ना जनाब कोयटा वैनी। अच्छा कोयटे वैनी जाफर एक्सप्रेस सुबह इतों तकरीबन लगनी जी गालबन 9 साढ़े 9 बजे इतों डेली वैनी। ठीक होगा क्योंकि जो पिंडी वैने ले स्पेशली इतों असी लोग लोकल या जिस तरह साढ़े दिफाई इदारे बिल्कुल बिल्कुल दो बड़े दिफाई ते दो चार एक छोटे भी माशाल्लाह। ठीक है जी। जिस तरह अतार इंडस्ट्रियल एरिया पूरा एचएमसी सारा सिस्टम हाँ वो इतों जड़े एक तो सिंध तक पूरा पंजाब कच्छ आना पैना। अच्छा वो जो कोयटा बहना करना होना है। ठीक हो गया या कोयटा तो जिन्हें आना है इतने स्टाफ करना है उन्होंने स्टाफ इतने या टुक लाओ तो या पिंडी आउन उन्होंने वास्ते लाजमी हो जड़ा सुबह 9:30 बजे बहुत फायदा मंद है ना। तो घड़ी फाटक बंद होनी सिर्फ फाटक बंद होने मानो तो रेल नहीं असा लोड़ ना असि आने रेल ने इथे स्टेशन भी हो हां स्टाफ भी होने खास कर ए रहमान बाबा ओ वैनी एक्सप्रेस हां वो 12-1 बजे वैनी। अच्छा अगर 12-1 बजे लगभग उठो वैनी ना डाउन भी अप भी सेम तकरीबन टाइम उन्होंने होना है। ठीक होगा ते वो अगर वो वैनी है जी ए वजीराबाद फैसलाबाद ने रूट तो ना ठीक हो डायरेक्ट अगर खानेवाल या मुल्तान तो खानेवाल लगा कोई इस तरह है सॉरी या बावलपुर अगर टच हो नहीं है वो अगर हो वंजे तो ना असि तुसी शहरी जिस वेले मिसाल ने तौर ते टेक्सले रेलवे स्टेशन च पिंडी मारो वैने मारो किसी जगह वैने असी वो 9 बजे भी आवे सुबह 9:30 बजे जाफर वैसी वो 11 बजे भी आवे तो अवाम एक्सप्रेस रुकनी 11:15 वो भी पिंडी वैनी। वो 1 बजे आवे तो उस रहमान बाबा मिलसी 1 बजे वो अगर 4 बजे आसी तो उस कराची हज़ारा मिलसी जी वो भी लाला मूसा ने रूट तो फैसलाबाद तो या शेखुपुरे होने अगा निकलनी। ठीक है जी यानी जोड़ा बंदा आना वैसी घंटे डेढ़ नहीं जनाब गैप न उस ट्रेन मिलसी और राती 12 बजे आनी जनाब वाला खैबर मेल और अगर दूरों शहरों च किसी आना हो उस तो कोई ट्रेन स्टाफ नहीं थे। और असा ना क्योंकि ये एक शहर जड़ा संती शहर तो अलावा भी अगर असि गल करा सकाफती असा ना इथे हिस्टोरिकली ये चौं तहजीबा ना मतलब है कि गवारा है जैन माते बुद्ध माते हिंदू माते ने भी कई मंदिर हिंदुआ ने तो हुन भी है तो कोने मंदिर जेडे हिंदुआ ने क्या ने हां ए हिंदुआ ने ते इस्लाम मतलब इस्लाम ने माशाल्लाह ये चार जड़ियां ने क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है माशाल्लाह थे नहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी अच्छा मुसलमान माशाल्लाह ये दो एग्जिस्ट कर रहे सिख भी है इथे उन्होंने त्रै सिख हां अच्छा जैन मत हिंदू मत बुद्ध मत जेडे इथे नापैद हो चुके नापैद हो गए त्रै जेडे इथे एग्जिस्ट करने ठीक हो गया छेयां तहजीबा ना ए मरकज ते मस्कन समझो मतलब कि फिलहाल ए हां ते टेक्सले अगर ट्रेन रुकनी होवे ई ते लोग भी आउन सफारी ट्रेन कोशिश कीता वंजे सफारी ट्रेन ना की कीता हल्की जी थे होली तो ओले होनी नहीं रुकनी है थोड़ा सा लेकिन उसमें और की कीता कि मिसाल ने तौर पे सफारी ट्रेन से अगर थोड़ा जा ए और जरा करो ना गोल्डन स्टेशन च रुकनी घंटा रुकनी ठीक है तुसी दरिया सिंध ना सैर भी कराने हो ना बिल्कुल वो तो तारीखी तुसा नहीं इथे मैक्सिमम 500 मीटर बनना है बिल्कुल तुसा को इथे अगर गड्डी इथे आके रुके रेलवे स्टेशन ते इथे रिक्शे होने चाहिए जिन्ना फुल बूटे लगे होने चाहिए कम अज कम रिक्शे होन जेडे इथे विजिटर होन ओ तो लेके तो म्यूजियम नी सैर कराई जो रे बिल्कुल बिल्कुल रेवेन्यू इतना रेवेन्यू आसी कि ए लोग भावे वो असां ते ना पे लगे पर लेकिन देखो ना ओ जेडे रिक्शे लोकल होन देखो ना 20 रिक्शे 30 रिक्शा ए हायर कीता वंजे हर हफ्ते तवारे एक ही बंदे नहीं इथे पूरा हो वंजे ता जी नहीं देखो ना सारे कुरानदाजी नजरिए होना चाहिए ना सारे मिलना चाहिए ठीक है जी देखो उन्होंने बाल बच्चे ने उन्होंने भी रोजी रोजगार ते तो खरीदारी करसन आसन वैसन टिकट किनसन जनरेट हो रेवेन्यू जनरेट होना है ना ते उन्होंने उत्थे ने भी दस्या वंजे हिस्ट्री भी दसी वंजे टेक्सले नहीं जब ना कदीम तरीन तारीखां में तारीख है ना ते ये चीज़ सफारी ट्रेन ना भी खाता ही होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा इस तो अलावा संगियो इथे भले सारे ट्रैक होनो अगा पिछे लगे मी साहब इथे एक को लोकली बच्चे वास्ते एक छोटी जी कदे चाल वंजे देखो ना बाहरली दुनिया च भी होना है
ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਫਲਾਈ ਰਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਵਜਣਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਇੱਕ ਫालतू ਪਈ ਹੈ ਤਰੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੇਂਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸੈਰ ਬਿਜਲੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਨ ਆਉਣ ਫੇਰਨ ਟੋਰਨ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਵੇਂਚ ਕੇ ਲਾਉਣ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਉਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਸਤਾ ਜਾ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੋਣ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹੋਣ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾ ਆਖਨੇ ਯਾਰ ਦੁਬਈ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਖੜੋ ਯਾਰ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ अच्छा नाजरीन प्रोग्राम वेड़ है इस मीर आसम साहब मेरे नाल मौजूद हूँ असी टैक्सला रेलवे स्टेशन ते हाँ ते असां ना अज ना जिहड़ा मौजू वो ये कि टैक्सला विचों बहुत सारियां गड्डियां लगनियां हल एक्सप्रेस भी माशाल्लाह चलो जी राती 8 बजे पिंडियों टैक्सले पहुंचा करसी स्टेशन से इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है उस ना स्टेशन दी रहसी स्टाफ सॉरी रहसी पा उस टैक्सला ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀਓ ਰਾਤੀ 7-8 ਵਜੇ ਵੀ ਆਨੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਵਾ ਸੀ ਥਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਸੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਰਸਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਕਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੋ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਨੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਸੀ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਤੇ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਚੱਲਸੀ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਤੱਕਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲਣੀ ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲੇਟ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੀ ਗਈ ਵਾਰਾਂ ਇਤਨੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਐਪਸ ਬਣੀਆਂ ਐ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨਹੀਂ ਐਪ ਲੰਮਾ ਬਲਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਸੀ ਨਾ ਵੈਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਔਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਹੁਣ ਕਦੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਅਸਾਂ ਪੇ ਸੁਣਨੇ ਅਵਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਸੰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3-4 ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਬਾਬਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਤਰਾਇਆ ਕਹਿ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਠੱਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸਾਂ कोई और कोई मसला मसाइल होया हाल तो कोई नहीं होने लेकिन असी फिर भी कुछ ना कुछ गलबात तो उस बारे च करने अल्लाह सोने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद।